जब किसी से प्रेम जुड़ जाता है ना गुड्डा, तो उसके लिए एक अधूरापन रह जाता है, और ये अधूरापन स्यालता है, ये अधूरापन काटता है, और ये तब तक काटता रहेगा जब तक ये समझ में नहीं आ जाए कि मेरी पूर्णता संसार से नहीं है, मेरी पूर्णता परमात्मा से है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये अकेलापन चुभता रहेगा। इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है। तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे पिता के साथ होती और वो एक दूसरे के साथ जी रहे होते, तो शायद ये अवसर नहीं आता कि वो अपने जन्म जन्म के अधूरेपन को परमात्मा के होने से भर सके। अब उनको ये बात समझनी चाहिए कि परमात्मा ने मुझे वियोग का दुख देकर, परमात्मा ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और मेरे प्रेमास्पद को इस संसार से उठा लिया। उन्होंने मुझे जीवित इसलिए छोड़ा है ताकि मैं अपने भजन से अपने प्रेमास्पद की मुक्ति का कारण बन सकूं और अपने अकेलेपन को परमात्मा के होने से भर सकूं। अगर वो ध्यान में प्रवेश करना सीख जाते हैं, अगर वो ध्यान में अपने स्वरूप से शिव होना सीख जाते हैं, तो उनको निश्चित ही उनकी पार्वती का दुख नहीं होगा, क्योंकि शिव स्वयं अर्धनारीश्वर हैं। उनको अपने में पता चल जाएगा कि मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे अकेलेपन को भर सके। अगर उन्हें ये बात ख्याल आ जाए और उन्हें ध्यान में प्रवेश करना आ जाए, वो ध्यान में शिव होना सीख लें, तो निश्चित ही वो जिसे ढूंढ रहे हैं, जिस प्रेम के लिए वो तड़प रहे हैं, वो उनको अपने भीतर प्राप्त होगा। एक शरीर जो दूसरे शरीर के लिए रो रहा है, एक आत्मा जो दूसरी आत्मा के लिए रो रही है, और 7 बरस आप कह रही हो इस अकेलेपन को भोगते हुए हो गए, ये एक क्षण में दूर हो सकता है और महा आनंद जीवन में प्रकट हो सकता है। केवल और केवल ध्यान में प्रवेश करने की देर है, केवल और केवल जीव से शिव होने की देर है, क्योंकि वो इड़ा और पिंगला, वो पार्वती और शिव दोनों में ही हूँ। फिर ये वियोग का दुख परमात्मा की कृपा बन जाएगा कि उन्होंने मुझे मुक्त होने का अवसर दिया है। ये वियोग परमात्मा के मिलन का संयोग बन जाएगा।